नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। हर हर महादेव। भोलेनाथ की कृपा से आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। दोस्तों, 1 जनवरी सोमवार की पंचमी का ये बहुत ही विशेष उपाय है। अगर ये आप कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि 1 जनवरी को जो सोमवार की पंचमी बन रही है वो बहुत ही संयोगवश इतने सालों बाद आई है। लाखों सालों बाद इस दिन सोमवार की पंचमी पड़ रही है और ये बहुत ही शुभ मानी जाती है। अगर आप काफ़ी लंबे समय से कोई कामना कर रहे हैं, कोई इच्छा कर रहे हैं, वो पर काफ़ी लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, तो उसके लिए अगर सोमवार के दिन आप ये उपाय कर लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। को क्या करना है, सोमवार की पंचमी वाले दिन उल्टा जल चढ़ाने वाला ये जो उपाय है ये करना है, तो जल्द ही आपकी जो मनोकामना होगी वो पूरी होगी। गुरु जी की कथा से सुनकर के ये उपाय मैं आपको बताऊंगी। और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर लें। तो आइए हम बात करते हैं पहले उपाय के बारे में। पहला उपाय इस तरीके से है, ये जो उपाय है जो ये चाहे तो आप सुबह करना चाहे सुबह कर सकते हैं, शाम को करना चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या लेना है, 7 चावल के दाने। और ये चावल के दाने हैं कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। उसके साथ ही आपको दूर्वा लेनी है। दूर्वा आपको 5, 7, 11, 21, 31 ऐसे आप ले सकते हैं। पर इस उपाय में आपको 3 दूर्वा लेनी है और वो 3 जो दूर्वा होगी वो 3 गांठों वाली दूर्वा होनी चाहिए। उसके साथ ही आपको 5 सफ़ेद फूल चाहिए। सफ़ेद फूल आप कोई से भी ले सकते हैं पर उसकी संख्या आपको 5 ही लेनी होगी। पर ये ध्यान रखिएगा कि केतकी का फूल आपको नहीं लेना है। केतकी के फूल को छोड़ करके आप कोई भी फूल ले सकते हैं। उसके बाद आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, वो भी आपके घर का होना चाहिए, अपने घर का। मैं आपको फिर से बता देती हूँ। आपको 7 चावल के दाने चाहिए, अक्षत जिसे कहते हैं, कहीं से भी खंडित ना हो। 3 आपको दुर्वा चाहिए और 5 फूल चाहिए सफ़ेद, और 1 लोटा जल आपको चाहिए अपने घर का। इन सभी चीज़ों को लेकर के आप 1 जनवरी को सुबह या शाम किसी भी समय जब आपको समय मिले आप शिव जी के मंदिर में पहुंच जाइए। उसके बाद सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। आप जो भी पूजा पाठ करते हैं, डेली मंदिर में जाते हैं, वो आप कर लीजिएगा। उसके बाद ये जो उपाय है आपको बताने जा रहे हैं ये आप बाद में करिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो 1 लोटा जल आप लेकर के आए हैं वो 1 लोटे जल में आपको जो चावल के दाने आप लेकर के आए हैं अपना नाम और गोत्र बोल करके लोटे में डाल दीजिए। उसके बाद जो सफ़ेद फूल आप लेकर के आए हैं वो सफ़ेद फूल अपनी कामना कह करके लोटे में डाल देना है। उसके बाद आपको जो 3 गांठें हैं ना वो इसमें डाल देनी है अपनी कुल देवी का स्मरण करते हुए। उसके बाद जो जल चढ़ाना है वो आपको उल्टी तरफ चढ़ाना है। जैसे कि गुरु जी ने बताया था कि आपका जो मुख है उत्तर दिशा की तरफ है और आप उत्तर दिशा की तरफ ही मुख करके लोटे को अपने दोनों हाथों में पकड़ के जल चढ़ा सकते हैं। पर वैसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, लोटा अपने दोनों हाथों में पकड़ लेना है। उसके बाद आपको उस तरीके से जल चढ़ाना है कि लोटे का जो मुख है वो आपकी तरफ होना चाहिए। आपका जो मुख रहेगा वो उत्तर दिशा की तरफ रहेगा और जो लोटे का मुख रहेगा जल चढ़ाने के वक्त वो आपकी दिशा की तरफ रहेगा। आपने जब भोलेनाथ पे जल चढ़ाना है तो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप जल चढ़ा दीजिए। उसके बाद जो जल चढ़ा रहे होंगे वो जो बहता बहता आएगा नीचे, आपको जलाधारी की तरफ से थोड़ा सा लेना है जल और अपनी दोनों आँखों पे लगा लेना है। जो व्यक्ति ये उपाय कर लेता है और अपने भगवान भोलेनाथ जी से जो कामना कहता है, जो इच्छा प्रकट करता है वो ज़रूर पूरी हो जाती है। ये उपाय आप ज़रूर करिएगा। पंचमी के दिन आपको ये उपाय करना है। अब हम बात करेंगे दूसरे उपाय के बारे में। दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है कि जिनके त्वचा जैसे कि चमड़ी रोग हो गया है, चमड़ी के मुताबिक अगर कोई रोग हो गया है, उनकी चमड़ी खराब हो रही है, तो उसके लिए है ये दूसरा उपाय। या फिर आपको कोई त्वचा से जैसा रोग हो गया है या चर्म रोग हो गया है तो उसके लिए ये उपाय है। इस वाले उपाय को आपको सोमवार की पंचमी के दिन करना है और ये आप मत भूलिएगा।
ये जो उपाय है आप किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह या शाम, जिस समय करना चाहे उस समय कर सकते हैं। पर ये जो उपाय है आपको 1 जनवरी 2024 सोमवार की पंचमी वाले दिन ही आपको करना है। सबसे पहले आपको लेना होगा एक बेलपत्र, वो जो बेलपत्र कहीं से भी खंडित ना हो और उसकी नीचे वाली जो डंडी है वो भी होनी चाहिए। उसके साथ ही आपको 1 चुटकी लाल चंदन चाहिए होगा। पिसा हुआ 1 चुटकी लाल चंदन आपको चाहिए होगा। उसके साथ ही आपको एक पीला चंदन चाहिए, वो भी पिसा हुआ, वैसे आपको ये मार्केट में ज़रूर मिल जाएगा। उसके साथ ही आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना होगा। इन सभी चीज़ों को लेकर के आप देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर में पहुंच जाना और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले जो ऊपर वाला पत्ता हो, आपको ऊपर वाला जो हिस्सा है, ऊपर वाला जो पत्ता है, उसके ऊपर सबसे पहले आपको लाल चंदन लगाना है। उसके बाद जो नीचे की पत्तियां हैं दोनों, उसके ऊपर आपको पीला चंदन लगाना होगा। और उसके बाद उस बेलपत्र को बीच में से पकड़ करके आपको जो भोलेनाथ की बेटी है अशोक सुंदरी, वहाँ पर आपको समर्पित करना है। और ध्यान रखिएगा, जिस पर आपने चंदन लगाया है वो नीचे की तरफ रहेगा और जो डंडी रहेगी वो जलाधारी की तरफ रहेगी और जो बीच वाली पत्ती रहेगी वो समर्पित रहेगी भोलेनाथ की तरफ। उसके बाद आपको 1 लोटा जल भोलेनाथ जी पर समर्पित करना होगा। जब आप जल चढ़ा रहे होगे, जो जलाधारी की तरफ जल जाएगा उसको अपने लोटे में जितना हो सके उतना रोक लीजिएगा और उस जल को ले जा कर के अपने घर ले जाइएगा। उसके बाद उस जल को आपने अपने उस स्थान पर लगाना है जहाँ पर आपको जो समस्या हो रखी है, जो आपको रोग हुआ है, उस स्थान पर आपको लगाना है। आप सोमवार की अष्टमी के दिन या सोमवार की पंचमी के दिन ये उपाय कर सकते हैं। अगर ये आप ऐसा करेंगे, आपके जितने भी दाग धब्बे या कोई भी चमड़ी के रिलेटेड आपको जो भी परेशानी है वो सब खत्म हो जाएगी। तो ये उपाय आप ज़रूर करिएगा। भोलेनाथ की कृपा से आप सभी रोगों से मुक्त हो जाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर